गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 में पूर्णांक पढ़ेंगे। लेसन भी शायद 5 है और 5 नहीं 6 है और ये क्लास 6 है पूर्णांक। तो हमने कंटेंट लिख दिए हैं कि आज अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में। परिभाषा पढ़ेंगे, पूर्ववर्ती, परवर्ती, उचित चिन्ह लगाना, संख्या रेखा, तुलना करना, ये सब चीज़ें आज संभवतः कवर करेंगे एक वीडियो में या तो 2 वीडियो में, जितना भी लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा में आएंगे पूर्णांक। तो पूर्णांकों को समझने से पहले हम लोग बच्चों सबसे पहले समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स। इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर n से व्यक्त करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं। जैसे मान लीजिए हम इस कमरे में पढ़ा रहे हैं, कुर्सियां पड़ी हैं, आपसे कहा जाए कुर्सी गिनो, आपने गिनी 1 2 3 4 5 6, तो 6 यानी एक प्राकृतिक संख्या हो गई। आपसे कहा गया कि भाई कुर्सी 6.5 है, तो 6.5 कुर्सी हो सकती है? नहीं हो सकती। भाई ऑब्जेक्ट अगर आप गिन रहे हैं तो पूरे पूरे गिनेंगे ना। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा बच्चों क्या हुई कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आ रही हैं उन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे, अपने बच्चे से पूछा भैया प्राकृतिक संख्या क्या है, तो कहता है जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। तो कई बार बच्चे अपने मन से परिभाषा बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। प्राकृतिक संख्याएं इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और इसको आप ये समझिए कि ये है काउंटिंग नंबर्स, गिनने वाली संख्याएं, तो आपको याद रहेगा। तो गिनती कहां से शुरू होती है बच्चों? 1 से। तो पहली प्राकृतिक संख्या 1 हो गई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर एंड सो ऑन। जब बच्चों में 3 बार डैश लगा देते हैं, इसका मतलब ये काउंटिंग अब खत्म ही नहीं होगी, अनंत तक जा रही है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये जो करली ब्रैकेट लगा के लिख रहे हैं हम, इसको कहा जाता है समुच्चय, जिसको आप आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। समुच्चय का मतलब है कि एक ही प्रकार की चीजों का समूह, तो उसको हम गणित में ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं। और 3 बार डैश का मतलब है कि आगे काउंटलेस है, अनंत तक पहुंचेगा ये। तो आपसे हम पूछें कि भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, बताइए जरा, तो आप क्या बताएंगे? 1। कहें सबसे बड़ी बताइए, तो कई बच्चे 9 बताने लगते हैं, तो 9 नहीं होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बच्चों हो जाएगी अनंत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी बच्चों अनंत। ये जो बातें हम बोल रहे हैं ये आप वीडियो पॉज करके नोट भी करते जाइएगा अपनी कॉपियों में, तो और अच्छा रहेगा। हम लोग अभी पूर्णांक पढ़ रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं के बाद ऐसा हुआ कि भाई कोई भी संख्या, अब कोई वस्तु नहीं है, आपसे हमने कहा कि भाई कुर्सियां गिनिए, तो क्लास में एको कुर्सियां नहीं है। तो आपके क्लास में जब एक भी कुर्सी नहीं है, उस दशा में क्या होगा? आप उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जुगाड़। जब कोई भी कुर्सी नहीं है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि 0 कुर्सी है यहाँ पे, और 0 कुर्सी इसका मतलब अब आ गए पूर्ण संख्याएं। W से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो अब आया पूर्ण संख्याएं, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं होल नंबर्स। ये है नेचुरल नंबर्स, ये है होल नंबर्स। तो बस हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और मिला लें तो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो 0 का भी इंट्रोडक्शन हो गया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अनंत तक। तो ये हो गई बच्चों कौन सी संख्याएं? ये हो गई पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला लेने पर जो बनने वाली संख्याएं हैं ये बच्चों होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 को मिला लिया तो बन गई पूर्ण संख्याएं। और अब पूर्ण संख्याओं में ही बच्चों उनके ऋणात्मक मानों को और मिला लेंगे। तो पूर्ण संख्याओं में जब उनके ऋणात्मक मानों को मिलाएंगे तो बन जाएंगे बच्चों पूर्णांक, अर्थात इंटीजर्स। अब आपसे पूछें कि भाई पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत। अब आते हैं इंटीजर्स। इसको हम i या z से व्यक्त करते हैं। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर i से व्यक्त कर सकते हैं, और या तो इसको हम बच्चों z से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि हम पूर्ण संख्याओं में अगर उनके ऋणात्मक मानों को और भी सम्मिलित कर लें तो बन जाएंगे पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? 0 1 2 एंड सो ऑन अनंत तक, और इनके ऋणात्मक मान -1 -2 -3, इधर भी अनंत तक। इसको हम एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं कि 0, +-1 +-2
+-3 +-4 एंड सो ऑन अनंत तक। तो इसको हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, चाहे तो 0 के दाहिनी ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं इस तरह से लिख दें, या 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गए बच्चों, इसकी हो गई परिभाषा, अर्थात ये हो गए इंटीजर्स की परिभाषा, पूर्णांक की परिभाषा, कि अगर हम पूर्ण संख्याओं में उनके ऋणात्मक मानों को और सम्मिलित कर लें तो जो प्राप्त संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों, वो कहलाती हैं पूर्णांक। चलिए, ये तो बात हो गई परिभाषा की। और अभी लाइट चली गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो लाइट पहले सुधार ले और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग परवर्ती और पूर्ववर्ती सीखेंगे बच्चों। चलिए।